मंटो ने एक बार समाज के नफ्स पर हाथ रखते हुए कहा था कि गुर्बत इतनी है कि एक मुर्गा नहीं खा सकती और जहालत इतनी है कि अपने पीर साहब को पूरा बकरा दे जाते हैं। यह जुमला महज एक मजाक नहीं बल्कि उस सामाजिक खोखलेपन की चीरफाड़ है जहां इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के भरम को पालने में अपनी उम्र और दौलत लुटा देता है। जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेजल्स फिलोसफी ऑफ राइट में धर्म और समाज के इसी पहलू पर इशारा करते हुए इसे आवाम की अफीम कहा था। मार्क्स का मानना था कि जब इंसान अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे सेहत और तालीम को नजरअंदाज करके अपनी मेहनत की कमाई को अंधी अकीदत में लुटाता है तो वह असल में अपनी शोषण की जंजीरें खुद मजबूत करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि पिछड़े समाज की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वह अपनी हकीकी यानी रियल समस्याओं को हल करने के बजाय अति प्राकृतिक रस्म और रिवाजों में अपना सुकून तलाश करता है। समाज शास्त्री ने इसे सोशल ब्लाइंडनेस कहते हुए कहा, जहां इंसान खुद भूखा रहकर भी उस शख्स की तिजोरी भरता है जो पहले से ही साहिब हैसियत है। इस्लाम ने जुल्म की एक किस्म नफ्स पर भी जुल्म करना बताया है। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में फरमाता है, और अपने ही हाथों खुद को हलाकत में न डालो। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। इस्लाम में इबादत और अकीदत के नाम पर अपनों का हक मारना या घर की जरूरतों को काट कर दिखावे की रस्मों में पैसा बर्बाद करना सख्ती से मना है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि सबसे बेहतरीन सदका वह है जो अपनी और अपने अहलो अयाल की जरूरतों को पूरा करने के बाद दिया जाए। हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ बाप दवा के लिए तरसता है लेकिन बेटा मन्नत पूरी करने के नाम पर चढ़ावे चढ़ाता है, जहाँ माँ का आंचल फटा होता है लेकिन पीरो मुर्शिद के लिए रेशमी चादरों का इंतजाम किया जाता है। मंटो का तंज यही समझाता है कि असली दीन और असली इंसानियत यह है कि पहले अपने घर और अपने पड़ोस की मुर्गे रोटी का इंतजाम किया जाए, बजाय इसके कि किसी आलीशान दरवाजे पर बेमकसद बकरा बांधा जाए।